नमस्कार, मैं अमरनाथ झा, शिक्षक सह मास्टर प्रशिक्षक, जिला प्रशिक्षण कोषांग भागलपुर से प्रशिक्षण में आए तमाम पदाधिकारियों एवं मतदान कर्मियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पंचायत आम निर्वाचन 2021 में ग्राम पंचायत का मुखिया, ग्राम पंचायत का सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य का निर्वाचन ईवीएम से होगा, जबकि ग्राम कचहरी के पंच एवं सरपंच का मतदान मतपत्र मतपेटिका के माध्यम से होना है। जैसा कि विदित है कि इस आम निर्वाचन में M2 मॉडल ईवीएम का प्रयोग किया जाना है और M2 मॉडल ईवीएम से एक पद का चुनाव किया जाता है। अतः 4 विभिन्न पदों के लिए पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य एवं जिला परिषद के लिए 4 अलग अलग ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन सभी ईवीएम के मतदान की प्रक्रिया एक सी होगी। इसी क्रम में मतदान केंद्र पर पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मतदान से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रपत्र को संग्रहित करके अलग अलग पैकेट तैयार किए जाते हैं, जिसमें से स्टेशनरी पैकेट, विधिक लिफाफा, नॉन स्टेशनरी पैकेट, थर्ड पैकेट एवं खुला लिफाफा का संग्रहण किया जाता है। आइए हम लोग पीठासीन पदाधिकारी द्वारा तैयार किए गए स्टेशनरी पैकेट के बारे में जानते हैं। स्टेशनरी पैकेट अर्थात विधिक लिफाफा पीठासीन पदाधिकारी को निम्नलिखित 9 परिनियत अलग अलग पैकेट तैयार करके सील बंद करने के निर्देश प्राप्त होते हैं। उसके अंतर्गत निम्नलिखित 9 प्रकार के लिफाफों का संग्रहण करता है, जो अलग अलग सभी सील किए जाते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 नंबर लिफाफा। मतदाता सूची की चिन्हित 2 प्रतियां का लिफाफा होता है, जो अलग अलग लिफाफों में 2 उपयोग में लाए गए चिन्हित प्रति को रखकर उसे सील बंद किया जाता है तथा उसके ऊपर दोनों लिफाफे पर क्रमांक 1 लिखा जाता है। दूसरा, उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्र। जैसा कि आपको विदित है कि पंचायत में ग्राम कचहरी के लिए पंच और सरपंच के लिए मतपत्रों से चुनाव होना है, तो पंच और सरपंच के अलग अलग मतपत्र जो उपयोग में नहीं लाए गए उसे अलग अलग लिफाफे में पदवार निर्वाचनवार रखकर उसे सील बंद किया जाता है तथा उस पर दोनों पर क्रमांक 2 अंकित किया जाता है। आइए तीसरा हम देखते हैं रद्द किए गए मतपत्र का लिफाफा। रद्द किए गए मतपत्र वैसे मतपत्र होते हैं जो अलग अलग पदों का पंच और सरपंच हेतु आपके द्वारा इशू किया गया, लेकिन विभिन्न कारणों से उस मतपत्र को रद्द किया गया, तो रद्द किए गए मतपत्र को अलग अलग लिफाफे में पदवार और निर्वाचनवार रख के उसे सील बंद किया जाता है तथा उस दोनों पर क्रमांक 3 अंकित किया जाता है। आइए निविदत टेंडर्ड मतपत्रों का लिफाफा एवं सूची प्रपत्र 16 के बारे में बात करते हैं। निविदत मतपत्र ऐसे मतपत्र हैं जो कोई मतदाता हमारे मतदान केंद्र पर आते हैं और उस नाम का उनका मत यदि पहले किसी के द्वारा मतदान कर लिया जाता है तो उसको निविदत मतपत्र प्रदान किया जाता है पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा, और वह निविदत मतपत्रों के द्वारा अपना मत करते हैं और मतों को अलग लिफाफे में बंद किया जाता है तथा एक अलग सी सूची बनती है जो प्रपत्र 16 में रहता है, और उस सूची और लिफाफे के ऊपर क्रमांक 4 अंकित करके सील बंद करते हुए स्टेशनरी पैकेट के लिए रखा जाता है। फिर आते हैं 5वां, अभ्याक्षेपित अर्थात चैलेंज मतों की सूची, जो प्रपत्र 16 में अंकित करना होता है। जितने भी मतदाता आते हैं उसमें से यदि किसी मतदाता पर चैलेंज किया जाता है, अभ्याक्षेपण होता है मतदान अभिकर्ता के द्वारा, तो उस मतदाताओं की सूची एक तैयार की जाती है संबंधित बिंदुओं को ध्यान रखते हुए, और उसे
5वें नंबर के लिफाफे में, अर्थात जिस लिफाफे में उस सूची को रखा जाता है उस पर क्रमांक 5, स्टेशनरी पैकेट क्रमांक 5 लिखा रहता है। उसके बाद आता है छठा, व्यवहारिक मतपत्रों के प्रतिपत्र, जो पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मतपत्र P3A के पास दिया जाता है। तो व्यवहारिक मतपत्र जो हम व्यवहार में लाते हैं उसके ऊपर वाले भाग को प्रतिपत्र कहा जाता है। जो मतपत्र देने के बाद जो मतपत्र का प्रतिपत्र पीठासीन पदाधिकारी के पास P3 के द्वारा जमा किया जाता है, उस P3 के द्वारा दिए गए मतपत्र के प्रतिपत्र को उस लिफाफे में हम जमा करते हैं और उस पर क्रमांक 6 लिख के उसे भी सीलबंद किया जाता है। उसके बाद 7वां, जो मतदाता रजिस्टर है, जो मतदान पदाधिकारी 2 यानी कि द्वितीय मतदान पदाधिकारी के पास होता है, उसमें मतदान पदाधिकारी द्वितीय के द्वारा मतदाता का क्रमांक और उसके पहचान का लिपिक के लिए 1 या नॉन लिपिक के लिए 2 लिखना होता है। साथ ही मतदाता का अंगूठा का निशान या पूर्ण हस्ताक्षर लेने होते हैं। उस मतदाता रजिस्टर की कॉपी, जो मतदाता रजिस्टर होते हैं, उसे एक लिफाफा में बंद करके उसे सीलबंद करते हुए उस पर क्रमांक 7 अंकित किया जाता है। और 8वां होता है मतदाता पर्ची, जो मतदान पदाधिकारी 2 के द्वारा निर्गत किया जाता है और वह 3A, 3B और C तक पहुंचता है, जो 3C के पास जमा किया होता है और वह अलग अलग पैकेट में बनकर, अलग अलग बंडल में बना करके एक पैकेट में रखते हुए उस सभी पर्चियों को, जितनी पर्चियां निर्गत होती है, उसे हम एक लिफाफे में बंद करते हैं और उस पर क्रमांक 8 अंकित करता है, जो स्टेशनरी पैकेट का 8वां पैकेट होता है और उस पर सील किया जाता है। साथ ही 9वां पैकेट एक अन्य ऐसे कागजात जिनके संबंध में निर्वाची पदाधिकारी ने यह निर्देश दिया है कि वे सीलबंद पैकेट में रखे जाएंगे, उस पैकेट में संबंधित आदेश से संबंधित प्रपत्र को भर के उसे रखते हुए हम सील करते हैं। और इस तरह यह उपर्युक्त जो क्रमवार परिनियत पैकेट सबसे पहले तैयार किया जाता है, इस पैकेट को हम सील करते हुए सभी पैकेट पर क्रमांक लिखते हुए पुनः उसे हम एक बड़े लिफाफे में रख के सील करते हैं और सभी लिफाफों पर जो अंतर में है और बाहर के जो मुख्य लिफाफा है उस पे उस संबंधित मतदान केंद्र का नाम, उसका मतदान से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, मतदान की तिथि और उस पर संबंधित पैकेट का नाम लिखते हुए पीठासीन पदाधिकारी अपना उसे सीलबंद करते हैं। साथ ही यदि ऐसे कोई अभिकर्ता या व्यक्ति या चाहे कि उस लिफाफे के ऊपर पर हम अपना सील बंद करें, हस्ताक्षर करें, तो उसे करने दिया जाता है। अब हम पीठासीन पदाधिकारी द्वारा तैयार किए जाने वाले नॉन स्टेशनरी पैकेट अर्थात गैर विधिक लिफाफा कैसे तैयार करें, इस पर चर्चा करते हैं। गैर विधिक लिफाफा नॉन स्टेशनरी पैकेट में निम्नलिखित सीलबंद लिफाफे रखे जाएंगे तथा पैकेट के ऊपर गैर विधिक लिफाफा अंकित किया जाएगा। इस लिफाफे के अंतर्गत पहला वह लिफाफा होगा जिसमें चिन्हित प्रति से भिन्न मतदाता सूची की प्रति या प्रतियां हो, अर्थात जो पीठासीन पदाधिकारी को प्राप्त मतदाता सूची होता है जिसे हम यूज में ले आते हैं उसे तो स्टेशनरी पैकेट में रखते हैं और जो बच जाता है अन्य मतदाता सूची को इस पैकेट में रख के बंद किया जाता है। उसके बाद आता है दूसरा वह लिफाफा जिसमें प्रपत्र 11 में मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्र हो। आप जानते हैं कि मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति प्रपत्र 11 में अभ्यर्थी के द्वारा मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति की जाती है। वह प्रपत्र लेके पीठासीन पदाधिकारी के पास पहुंचता है। पीठासीन पदाधिकारी उसमें जो अभिकर्ता का हस्ताक्षर किया जाता है उसी हस्ताक्षर से मिलान करके नीचे में हस्ताक्षर करवाते हुए उसे नियुक्ति पत्र नियुक्त करते हैं और फिर उसे पहचान पत्र निर्गत करते हैं। आते हैं तीसरा लिफाफा जिसमें प्रपत्र 15 में
दृष्टिहीन निःशक्त निर्वाचकों की सूची और साथियों की घोषणा रहती है। अर्थात इस लिफाफे के अंतर्गत हम वैसे प्रपत्र को रखते हैं जिसमें यदि संबंधित बूथ में मतदान केंद्र में कोई दृष्टिहीन मतदाता है या कोई निःशक्त मतदाता हैं जो मतदान करने में अपने को सक्षम नहीं है, उनके लिए उनके साथी के द्वारा घोषणा किया जाता है और उनका विवरण उसमें अंकित करते हुए प्रपत्र 15 को उस लिफाफे में रखा जाता है। उसकी सूची तैयार होती है उस लिफाफे के ऊपर पर गैर विधिक लिफाफा क्रमांक 3 अंकित किया जाता है। फिर आते हैं लिफाफा चौथे की ओर, जो जिसमें निर्वाचकों की आयु के संबंध में उनसे प्राप्त घोषणाएं अनुबंध होती है। अर्थात यदि कोई मतदाता पीठासीन पदाधिकारी को लगते हैं कि वह उनका आयु जो है निर्धारित आयु से कम है, तो उस मतदाता से पीठासीन पदाधिकारी द्वारा आयु की घोषणा लिया जाता है और उस घोषणा को संबंधित लिफाफा नंबर 4 में रख दिया जाता है और उसे सीलबंद किया जाता है। आते हैं लिफाफा 5, जिसमें अव्यवहित और नष्ट मतपत्र मुद्रा अर्थात पेपर सील रखा जाता है, जो हम सील करने में, जो सीओ को या मतपेटिका को सील करने में, डीओ को सील करने में आवश्यकता पड़ने पर यदि हमने उसे यूज किया है तो जिसमें यदि न यूज करने के क्रम में, उपयोग करने के क्रम में वह क्या होता है, नष्ट हो जाता है, तो क्षतिग्रस्त जो पेपर सील है उसे इस लिफाफा में रखते हुए उसके ऊपर गैर विधिक लिफाफा लिखते हैं, साथ ही इसका क्रमांक 5 उसमें अंकित किया जाता है। आते हैं छठे लिफाफे की ओर, जो अभ्याक्षेपित मतों के संदर्भ में प्राप्त हुई राशि तथा रसीद बुक का विवरण रहता है। वह लिफाफा जिस लिफाफे के अंदर ये फॉर्म रखते हैं हम, उस फॉर्म में जो निर्वाचक आते हैं हमारे पास मतदाता के रूप में, और मतदाता जो हमारे साथ रहते हैं उस पर जो अभ्याक्षेपण किया जाता है, तो अभ्याक्षेपण करने वाले का नाम, फिर निर्वाचक मतदाताओं का नाम और उस सूची में उसका क्रमांक अंकित करते हुए हम यह नोट करते हैं कि यह राशि इसने जमा किया और उस प्रपत्र को इस लिफाफे के अंतर्गत रखा जाता है, जिसपे क्रमांक 6 लिखते हुए गैर विधिक लिफाफा हम अंकित करते हैं। फिर आते हैं 7वां, जो दिखावटी मतदान प्रमाण पत्र जो एनेक्सर 22 में तैयार किया जाता है, उसे मॉक पोल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, जिसे हम मतदान प्रारंभ होने से पूर्व जब हम दिखावटी मतदान करते हैं तो मॉक पोल सर्टिफिकेट उसी समय बनाया जाता है कि हमने विभिन्न पदों के लिए अलग अलग जो प्रादेशिक निर्वाचन की ओर से हमें ईवीएम मिले हैं, उस सीयू और बीयू की सहायता से जो हमने मतदान किया दिखावटी, उस मतदान को हमने यानी कि अभिकर्ताओं के समक्ष या अभिकर्ता नहीं रहते भी हैं, दोनों कंडीशन हो सकता है, निर्धारित समय तक यदि मतदान अभिकर्ता नहीं पहुंचते हैं तो भी हम दिखावटी मतदान की प्रक्रिया करने में विलंब नहीं करते और उस प्रपत्र को तैयार करते हैं और उसमें घोषणा होता है कि मेरे सामने यह मतदान किया गया और दिखावटी मतदान करने के बाद, सारी प्रक्रिया करने के बाद उसमें मतदान जो किया गया उसका संख्या 0 हो गया और अभी यह जो प्रमाण पत्र है मैंने तैयार किया। इस तरह गैर विधिक लिफाफा के अंतर्गत ये निर्धारित 7 लिफाफा आते हैं। आइए अब इसी क्रम में पीठासीन पदाधिकारी द्वारा तैयार किए जाने वाले तीसरा पैकेट की चर्चा हम लोग करें, जो पैकेट अब जमा स्थल पर, जहां पर हम ईवीएम जमा करते हैं, संग्रहण स्थल होता है, वहां पर कर्मियों द्वारा उसे देखा जाता है, खोला जाता है, इसीलिए उसे सीलबंद कर किया जाना आवश्यक नहीं है। इसके अंतर्गत कुछ मतदान सामग्री जैसे पूसर, जो बैलेट बॉक्स का हम मतपत्रों को अंदर करने के लिए प्रयोग लाते हैं, वो पूसर, मेटल सील, प्रभेदक चिन्ह जो संबंधित बूथ के अंकों के साथ उसमें रहता है कि बूथ का नंबर कितना है, क्रॉस मोहर, स्टाम्प पैड, मेटल रूल और वोटिंग कंपार्टमेंट जो अलग अलग पदों के लिए, पंचायत समिति के लिए, जिला परिषद के लिए, पंचायत सदस्य के लिए, मुखिया के लिए अलग अलग रंगों में दिया जाता है, वह सामग्री को हम वापस करके उस संग्रहण स्थल पर संबंधित काउंटर पर जाके फिर जमा करते हैं। यह तीसरा पैकेट होता है। अब हम आगे चौथे पैकेट, जिसमें
विभिन्न कागजात के साथ विभिन्न पैकेट होंगे, उस पर चर्चा करते हैं जो खुला रहता है। आइए अब हम मतदान के उपरांत जो ईवीएम और मतपेटिका का संग्रहण स्थल पर हमें जमा करना होता है, पीठासीन पदाधिकारी के साथ, जो इस बार P1 और P2 यानी कि प्रथम मतदान पदाधिकारी और द्वितीय मतदान पदाधिकारी जाएंगे, वह इन निम्नलिखित बिंदुओं को यानी सामग्रियों को हम जमा करेंगे। पहला होता है सीलबंद होल्ड ईवीएम, जो विभिन्न पद के लिए अलग अलग होगा। सीलबंद मतपेटिकाएं, जो जितने हम व्यवहार में लाते हैं उसे हम वहां जमा करते हैं। फिर तीसरा होता है मतपत्र लेखा, प्रत्येक पद के लिए अलग अलग 2 प्रति में किया जाता है, अर्थात ईवीएम में हमें पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए 4 पद के लिए अलग अलग 2-2 प्रति में अर्थात 8 मतों का लेखा ईवीएम के लिए, जो एनेक्सर 12 में हम उसे तैयार करते हैं। और मतपेटिका के लिए अलग से प्रपत्र 17 में तैयार किया जाता है, वह पंच और सरपंच के लिए होता है। फिर चौथा होता है पेपर से लेखा, प्रत्येक पद के लिए अलग अलग, लेकिन हमें जो ईवीएम से मतों का लेखा प्रपत्र होता है उसी में पेपर से लेखा का कॉलम होता है और उसे उसी में अंकित करते हैं, लेकिन मतपेटिका के लिए अलग प्रपत्र 18 यानी कि एनेक्सर 20 में उसे अंकित करते हैं। फिर पीठासीन पदाधिकारी की डायरी होती है, वह अंकित किया जाता है। और छठा पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा होती है, जो ईवीएम के लिए अलग एनेक्सर 13 है और मतपेटिका के लिए अलग एनेक्सर 18 होता है। और उसमें जो ईवीएम के लिए होते हैं उसके 4 भाग होते हैं, मतपेटिका के लिए 3 भाग होता है, उसको पूरा पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा भरा जाता है। फिर विजिट शीट होता है, जो आपके मतदान केंद्र पदाधिकारी पहुंचते हैं, कोई भी वरीय पदाधिकारी उसमें हस्ताक्षर करते हैं और अपनी टिप्पणी लिखते हैं, उस विजिट शीट को काउंटर पे जमा किया जाता है। वोटर टर्न आउट रिपोर्ट एनेक्सर 15, इसमें आपके मतदान केंद्र की कुल महिला मतदाता, पुरुष मतदाता या अन्य मतदाता की संख्या को अंकित किया जाता है। पुनः कितने मतदाता ने आपके बूथ यानी मतदान केंद्र पर मतदान का प्रयोग किया और उसमें से कितनों ने ईवीएम में या मतपेटिका में जो मत किया है उसमें अपना पहचान पत्र क्या दिखाया, एपिक दिखाया या नॉन एपिक दिखाया, उसके लिए उसकी संख्या लिखनी होती है और मतों का प्रतिशत कितना रहा उसे पीठासीन पदाधिकारी अंकित करते हुए अपना हस्ताक्षर करते हैं और वह वोटर टर्न आउट रिपोर्ट प्रपत्र जमा किया जाता है। और परिनियत पैकेट जो विभाग द्वारा आपको सीलबंद करने के लिए आदेशित है यानी प्रिस्क्राइब किया हुआ है, जिसमें स्टेशनरी, नॉन स्टेशनरी व अन्य पैकेट जो सीलबंद होते हैं उसे काउंटर पर जमा होते किया जाता है। अतः इस प्रकार 9 विभिन्न प्रकार के सामग्री और प्रपत्र को काउंटर पर जमा किया जाता है।